यदि तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है और उनके वर्गों का योग 1250 है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है रेशियो और अनुपात। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 से, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्या दिया है? तीन वो संख्या है जिसका अनुपात है 5, 6 और 8। ठीक है, अब अगला स्टेप जो है उनके वर्गों का योग, ये दिया है 1250। हमें निकालना क्या है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्लियर? मानने के लिए मान सकते हैं कि माना कि जो तीन वो संख्या है, कुछ भी मान सकते हो, ए बी और सी मान लिए। चलो ए बी और सी मान लिए। क्लियर? आप देखो इसका अनुपात दिया है 5, 6 और 8। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5:6:8 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा 5x/6x/8x, जहां पे x का वैल्यू बराबर होगा, सब में सेम ही होगा। तो इस प्रकार यहां से a बराबर हम लिख सकते हैं 5x, b बराबर 6x और c बराबर 8x। कोई दिक्कत है इसमें? हम देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये हम नहीं लिखते, डायरेक्ट भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? सो अगला स्टेप देखो, दूसरा कंडीशन जो दिया है कि उनके वर्गों का योग, यानी कि स्क्वायर कर देना है तीनों का और इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना है? 1250 ये दे दिया इसका वैल्यू, कि इसका वर्ग करके जब जोड़ दे रहे हैं तो वो 1250 हो जा रहा है। देखो तीन को संख्या ये जो है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, जब इसको जोड़ दिया जा रहा है तो 1250 हो रहा है। a का वैल्यू कितना है? 5x प्लस b का वैल्यू, हम हर एक स्टेप को लिख रहे हैं इतना बड़ा, इसलिए कैलकुलेशन हो सके आपको बड़ा लगेगा, लेकिन जब इसे समझ जाओगे इसका कॉन्सेप्ट, तो आप चाहो तो इसको कैलकुलेशन को छोटा करके बना लो। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हर एक स्टेप को लिख रहे हैं। सो 5x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू 1250। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुने 5 25, तो 25x स्क्वायर होगा प्लस 36x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 64x स्क्वायर इक्वल्स टू 1250। अब इसको जोड़ो, 25 और 36 और 64 जोड़ दें, 64 और 36 ये 100 हो गया, 100 और 25 125, तो यहां और का साइन दे दो, 125 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1250। यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1250 बटे 125, यानी कि ये 10 बार में कट जा रहा है ना। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला? 10 मिला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, इसीलिए एक्स बराबर √10, हमें एक्स का वैल्यू मिल गया है √10। अब बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल, तो तीन वो संख्या ये है, यानी कि a गुने b गुने c है ना, 5x गुने 6x गुने 8x, 5x गुने 6x गुने 8x। ठीक है, गुना करो, 5 छक 30 और 30 अठी 24, 240, 30 अठी 240 और x x x तीन गो x है, यानी कि x का पावर 3 और कहो तो x क्यूब। अब x का वैल्यू कितना है? √10 है, इज इक्वल्स टू 240 गुने √10 का क्यूब। क्लियर? अब √10 का क्यूब कितना होगा? अगर ये नहीं आ रहा है, क्यूब रूट स्क्वायर किए ये सब क्या है, तो पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स का वीडियो देखो, उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। रूट वैल्यू, क्यूब वैल्यू, ये सब क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस कर। यहाँ देखो हम बता दे रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। सो √10 का क्यूब माने, अरे इसी से लिए है ना, x x x 3 को 10 को लिए, तो √3 को 10, √10 गुने √10
गुने √10। क्लियर। अब √10 गुने √10 ये 10 हो जाएगा और ये √10 बचा हुआ है तो 10 √10 होगा। ठीक है। 2 को √10 देखो √10 को 2 गो है √10 तो इसको क्या गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है। अब इससे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा तो यानी कि इसका वैल्यू फाइनली 10 होगा। ये भी हम बता चुके हैं ये होगा कैसे। अरे रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2। जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए है, जिसको आ रहा है उसके लिए ठीक। अब देखो ये 2 गुना इसको हम लिख सकते हैं बराबर। इतना में डीप नहीं जाना था लेकिन चलो चल जा रहे हैं। सो 10 का पावर 2 गुने 1/2 ये कट जाएगा फाइनली ये 10 बच रहा है वही वैल्यू ये 10 आया। यानी √10 का स्क्वायर 10 हो गया और एक और √10 बच गया तो 10 √10। सो 240 गुने 10 √10 सॉल्व करो। 240 दें 2400 √10 इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा 2400 √10। क्लियर। क्या करना है देखो 3 को संख्याओं का अनुपात दिया है 5 6 8 तो ए बी सी हम मान लिए संख्या क्या दिया 5 6 8। सो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5x अनुपात 6x अनुपात 8x। ए का वैल्यू 5x बी का वैल्यू 6x सी का वैल्यू 8x। अब बोल रहा है उनके वर्गों का योग यानी कि उनके वर्गों का योग में कितना बोल रहा है 1250 दिया है। ठीक है। वर्गों का योग दिया 1250। ए के जगह पे बी के जगह पे सी के जगह पे वैल्यू डाल दिए। ये वैल्यू दिया है 1250। इसको सॉल्व करने पे हमें x का वैल्यू क्या मिल रहा है √10 मिल रहा है। x का वैल्यू हमें चाहिए था √10 मिल गया। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो गुना कर दो तीनों संख्या को। ठीक है। और x का वैल्यू डाल देना है। सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है 2400 √10 इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक।